be the spokesperson for India, that is Bharat. अभी जो ईरान वॉर चल रही है ना, उसने एक चीज़ तो दर्शा दी कि दुनिया का जो फोकस है वो सडनली इस बात पे शिफ्ट हो गया कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बहुत सारे देशों पे डिपेंड करेंगे अपनी ही एनर्जी नीड्स के लिए, तो ये हमारे लिए ही बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। और इसी वजह से इंडिया ने अपना सबसे बड़ा ऑयल हंट स्टार्ट कर दिया गया है। अब जब ईरान वॉर हुई तब सबको पता था कि मिडिल ईस्ट में जब टेंशन्स बढ़ेंगी तो ऑयल का मार्केट डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज के टाइम पे आप देखेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहाँ से डिमांड और सप्लाई चेन जो है मेंटेन होती है। यानी मान लीजिए जो डिमांड हम कर रहे हैं अलग अलग देशों में ऑयल की, अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे आज के टाइम पे क्राइसिस है, उसकी वजह से ऑयल सप्लाई कम हो जाती है और प्राइसेस बढ़ने का रिस्क रहता है। और जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रही हैं आप देख रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जब ये अटैक्स और बढ़ेंगे, ये वॉर आगे और खिसकेगी, तब आपको $150 से $200 पर बैरल भी ऑयल देखने को मिल सकता है। और इसी की वार्निंग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी दी थी, जब उन्होंने कहा कि जो देश है या विश्व जो है वो वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में आज तक ऐसा नहीं फेस किया गया। यहाँ तक कि उन्होंने कंपेयर कर दिया था इसको 1973 वाले ऑयल शॉक से, और जो भी पहले 2 ऑयल शॉक्स हमें देखने को मिले, और खासकर जब रशिया ने यूक्रेन के अंदर इन्वेड किया उस टाइम पे जो गैस का डिसरप्शन हुआ, उसको भी अगर कंबाइन कर लें तो ऐसा शॉक और ऐसा क्राइसिस हमें आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी ड्रिल इंडिया ड्रिल। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कहते थे ना, ड्रिल बेबी ड्रिल, वैसे ही आर्टिकल ये हो रहे हैं कि कैसे इस वॉर ने इंडिया को ट्रिगर कर दिया है कि अब हम सबसे बड़ा हंट करें ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। और मैं आपको साफ साफ ये चीज़ बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे ये चीज़ हो रही है। पिछले दशकों से इंडिया इसकी प्लानिंग कर रहा था, उसके लिए स्टेप्स ले रहा था, बट ईरान ने इस वॉर को एक्सेलरेट ज़रूर कर दिया है। अब सिर्फ यहीं तक बात होती तो ठीक है, इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ ने बोला, और फिर उसके बाद में यूरोपियन नेशन भी अब इसको फील कर पा रहे हैं, जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स ने काफ़ी कुछ प्लान बनाया था। यहाँ तक कि यूके, यूरोप, जापान सब ने ये डिसाइड किया कि अब हमें एनर्जी रिलायंट नहीं होना है किसी भी देश पे, हमें सेल्फ रिलायंट डेवलप करना है। तो अब आने वाले टाइम पे आप ये देखेंगे जो भी देश अब ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं बाकी देशों से, वो अब अपने यहाँ पे ही डोमेस्टिकली प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे देश सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब जितनी उनको नीड्स हैं डोमेस्टिकली वो सारी नीड्स वो अपने घर से ही ऑयल का प्रोडक्शन करके कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर इसका इम्पैक्ट देखना है तो यूरोपियन नेशन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था कि किस तरीके की सिचुएशन वहाँ बन चुकी है। अब एक तरफ वो रशिया से जो है अपनी गैस की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे सैंक्शंस के चक्कर में, रशिया यूक्रेन वॉर में, और एक तरफ मिडिल ईस्ट पे क्राइसिस हो जाता है। और आप देखेंगे आने वाले टाइम पे ये क्राइसिस और बढ़ेगा, खासकर यूरोपियन नेशंस में भी, जिसकी वजह से जॉइंटली उन्होंने डिसाइड किया था कि 400 मिलियन बैरल का जो ऑयल है वो हमें जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं उन्हें रिलीज करना होगा, नहीं तो और ज़्यादा ये क्राइसिस बढ़ सकता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्राइसिस की अगर बात करें, जिस तरीके से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ ने ये तो कह दिया कि हर दिन हम जो 11 मिलियन बैरल पर डे ऑफ ऑयल है उसका घाटा या उसका नुकसान हमें देखने को मिल रहा है, वो उतना सप्लाई में ऐड नहीं हो पा रहा, बट उससे ज़्यादा बड़ा नंबर है, क्योंकि हर दिन अराउंड 20 मिलियन बैरल पर डे ऑफ ऑयल और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास करते हैं। और अगर आप इसमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस को ऐड कर लें जो कि खासकर कतर और यूएई से आती है, तो 20% जो भी विश्व में एलएनजी ट्रेड होती है उसका 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्राइसिस से आपको देखने को मिलता है। अब आगे जाने से पहले कि इंडिया ने ऐसा क्या स्टेप लिया है जिसे हम आज बिगेस्ट हंट ऑयल एवर कह रहे हैं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, जहाँ पे आप 2 साल के करंट अफेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री। इसके लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना होगा एंड देन आपको अपने आप को रजिस्टर करवा के आप ये जो सारी PDFs हैं ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब इंडिया ने डिसाइड क्या किया है, अब ये तो समझ में आता है कि हाँ अब हम दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, बट क्या एक्चुअली में हम दूसरों पर डिपेंड नहीं करेंगे? देखिए फिर मैं बता देता हूँ, ऑयल नीड्स के लिए, LNG नीड्स के लिए आप जितनी कोशिश कर सकते हैं आप एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन फिर भी आप ये कहें कि 100% हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन ऐसे क्राइसिस में ऐसे स्टेप लेना ये दर्शाता है कि हमारी दूरदर्शिता वाली सोच है। अब क्या
सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इंडिया की मेजर ऑयल कंपनी ONGC के द्वारा, जहाँ पे इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वो है $20 बिलियन। और यही मेन डिसीजन जो है, इसीलिए हर एक मीडिया हाउसेस के बारे में ये बात कर रहा है कि किस तरीके से सबसे बड़ा ऑयल हंट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे $20 बिलियन का डीप वाटर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। डीप वाटर यानी समुद्र के बहुत अंदर तक जहाँ तक ड्रिलिंग होगी, जहाँ से ऑयल निकालना मुश्किल और एक्सपेंसिव हो जाता है। और इसी के लिए ONGC ने जो है ग्लोबल टेंडर भी निकाला है, जहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज को इन्होंने इन्वाइट किया है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडिया फोकस कर रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही स्पीडी मैनर में होनी चाहिए, यानी कि जो ऑयल रिग्स हैं जहाँ से ऑयल निकाला जाएगा ड्रिलिंग करने के बाद में, वो 80 दिन के अंदर रेडी हो जाना चाहिए। और ऐसी टाइमलाइन हमने कभी पहले देखी नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बात की जा रही है इस प्रोजेक्ट के बारे में। बट पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया को इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, जहाँ तक हमारी टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट की बात है, तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बात करेंगे तो हमारी कैपेसिटी पहले 29 to 30 मिलियन मैट्रिक टन थी, अब वो 2.3 मिलियन मैट्रिक टन हो चुकी है, जहाँ पे हम क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं अराउंड 20 to 21 मिलियन मैट्रिक टन, यानी कि हम बाकी देशों पे डिपेंड करते हैं अराउंड 88%। तो अगर हम इस चीज़ को रिड्यूस कर पाते हैं, डिक्रीज कर पाते हैं, जिसमें ये जो स्टेप लिया गया है ONGC के द्वारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप कारगर साबित हो सकता है। अब जैसा मैं ये कह रहा था आपको कि ये जो स्टेप लिया गया है ये कुछ सडन नहीं है। आपको लग रहा हो कि नहीं सडनली हमने ऐसा स्टेप लिया है, ये ईरान वॉर की वजह से एक्सेलरेट जरूर हुआ है। लेकिन आप पिछले दशकों में देखोगे तो पहले जो नो गो ओशियन जोन्स हुआ करते थे, यानी ऐसे जोन्स जो सरकार ने ये कह रखा था कि आप इनको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, यहाँ पे आप ड्रिलिंग नहीं कर सकते, उनको अब सरकार ने एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन अप कर दिया है। और 2025 में सरकार एक पॉलिसी लेके आई थी जहां पे उन्होंने कहा कि जो 1.9 या 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है, जो आपको तट से दूर देखने को मिलता है, ऑफशोर जो ब्लॉक्स होते हैं, उनको आप एक्सप्लोर करेंगे, वहां पे लाइसेंसेस देंगे कंपनी को, जिससे ऑयल एक्सप्लोरेशन किया जाए। और अब इस वॉर ने ट्रिगर कर दिया है कि ये स्पीड जो है जल्दी जल्दी मूव इन करती हुई नजर आए। और इस साथ इंडिया ने एक बड़ा मिशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था मिशन समुद्र मंथन, यानी कि ओशियन की हमें चर्निंग करनी है। पहले क्या होता था, पास्ट में हम बहुत ही कम गहराई में जाके यानी शैलो वाटर एक्सप्लोर किया करते थे, बट अब फ्यूचर में हम बहुत ज़्यादा यानी 6000 मीटर तक जाके डीप वाटर ड्रिलिंग करेंगे। और इसमें दो सबसे बड़े बेसिन या दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जगह निकल के आ रही है, एक है अंडमान और दूसरा है कृष्णा गोदावरी बेसिन, जहां बताया जाता है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन जब किया गया तो वहां पे ऑयल रिग्स हैं, और इन ऑयल रिग्स की मदद से या जहां पे हम ऑयल रिग्स लगाएंगे उसकी मदद से हम काफ़ी सारा ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्मार्टर, डीपर और फास्टर ड्रिलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा ये टारगेट था कि हम 30 ऐसे ऑयल वेल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ से हम 2026-27 तक अब हम 100 जो वेल्स हैं, 100 जो ऐसे कुएँ हैं, उनको हम एक्सप्लोर करते हुए पाए जाएंगे। लेकिन आपका अगला सवाल ये होगा कि क्या हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी है? और मेरा मानना ये है कि इंडिया को, क्योंकि इंडिया क्यों इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है कुछ चीज़ों में, बिकॉज हम R&D पे बहुत कम पैसा खर्च करते हैं एज कम्पेयर टू एडवांस कंट्री, इवन समटाइम्स डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल। अगर आप R&D में पैसा खर्च नहीं करेंगे तो आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हो पाएंगे, और उसी चीज़ के लिए आपको फिर एक्सपर्टीज़ जो है वो बाहर से लानी पड़ेगी। इसीलिए अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि इस डीप वाटर ड्रिलिंग के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ है और जो कि बहुत ही कम टाइम में ये चीज़ कर सकती है, उनके साथ में कोलैबोरेट किया गया है। फॉर एग्जांपल BP, एक्सोनोमोबिल, टोटल एनर्जीज, पेट्रोबार्स, ये काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिससे कि अगर हम इतना बड़ा मैसिव ओशन प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसमें रिस्क थोड़ी कम हो सके। लेकिन सबसे खास बात जो मुझे लगी, ये स्टेप जो है बहुत ज़्यादा रिस्कियर है, मतलब इस एक्शन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कुछ ना किया जाए उससे अच्छा है कि कोई एक्शन लिया जाए। अब सक्सेसफुल होता है वो तो टाइम बताएगा, नहीं होता है तो हम कुछ सीखेंगे और अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। बट जब यूक्रेन में क्राइसिस आता है, ईरान में क्राइसिस आता है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आता है, तो हम ऐसे क्राइसिस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए आज शायद हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हों, बट आने वाले टाइम पे मान लीजिए इनकी वजह से कोई इकोनॉमिक पैरालिसिस हमारे देश में हमें देखने को मिलता, उससे हम बच सकते हैं। आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट को लेके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस असेट, दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू।